चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ट्रक से 4 करोड़ का गांजा जब्त। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रक से 950 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 4.75 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह गांजा ओडिशा से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। कार्रवाई कोमाखान थाना क्षेत्र में की गई, जहां महाराष्ट्र पासिंग ट्रक को चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। पुलिस ने जालना निवासी 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी महासमुंद पुलिस एम्बुलेंस से 5 क्विंटल 20 किलो गांजा पकड़ चुकी है, जिससे यह इलाका तस्करों का ट्रांजिट रूट बनता जा रहा है। CAF कैंडिडेट्स और पुलिस अधिकारियों के बीच झड़प। छत्तीसगढ़ आर्म्स फोर्स भर्ती को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे अभ्यर्थियों और पुलिस अधिकारियों के बीच मंगलवार को झड़प हो गई। 2018 में निकली भर्ती में वेटिंग लिस्ट में शामिल 2018 उम्मीदवारों को 7 साल बाद भी नौकरी नहीं मिली है, जबकि CAF में 3000 से अधिक पद खाली हैं। पिछले 1 महीने से अभ्यर्थी परिवार सहित तूता धरना स्थल पर बैठे हैं। मंगलवार को गृह मंत्री के बंगले के पास प्रदर्शन के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई। अभ्यर्थियों ने महिलाओं और बच्चों पर पुलिस द्वारा जोर जबरदस्ती का आरोप लगाया है। DEO ऑफिस में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के स्टोर रूम में लगी आग ने 26 वर्षों का रिकॉर्ड जलाकर राख कर दिया। प्रारंभिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना के 2 दिन बाद भी कार्यालय की व्यवस्था पूरी तरह सामान्य नहीं हो सकी है और कर्मचारी अंधेरे में काम करने को मजबूर हैं। प्रदेश स्तर की 3 सदस्यीय जांच टीम आग की वजह की जांच कर रही है। सामने आया है कि यह 100 साल पुरानी इमारत पहले से जर्जर थी और नई बिल्डिंग का प्रस्ताव लंबित था। अब आग के बाद फाइल आगे बढ़ाने की बात हो रही है। ऑटो चालकों का फूटा आक्रोश। छत्तीसगढ़ के धमतरी में ऑटो ऑनर्स एसोसिएशन ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। 100 से अधिक ऑटो चालकों ने बस स्टैंड से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। चालकों का आरोप है कि ई-रिक्शा चालक मनमानी दरों पर सवारी ढो रहे हैं, जबकि ऑटो चालकों का लगातार चालान किया जा रहा है। एसोसिएशन ने फिटनेस जांच के लिए बाहर भेजे जाने, अवैध शराब बिक्री और बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं पर भी चिंता जताई। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है। कोरबा में CSEB गेट बंद करने का प्रयास विफल। कोरबा में CSIB कॉलोनी से स्याहीमुड़ी को जोड़ने वाले मार्ग को बंद करने का प्रयास लोगों के विरोध के चलते विफल हो गया। हसदेव ताप विद्युत परियोजना प्रबंधन इस रास्ते को बंद करना चाहता था, लेकिन स्थानीय निवासियों ने इसका कड़ा विरोध किया। लोगों का कहना था कि यह रास्ता वर्षों से इस्तेमाल हो रहा है और बंद होने से स्कूली बच्चों व आम जनता को परेशानी होगी। स्थिति को देखते हुए पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल मौके पर पहुंचे और प्रबंधन से चर्चा की। अंततः निर्णय लिया गया कि 6 फीट का गेट लगेगा, लेकिन रास्ता खुला रहेगा। तेज रफ्तार वाहन ने खड़ी कार को मारी टक्कर। पेंड्रा दुबटिया रोड पर तेज रफ्तार वाहन ने सड़क किनारे खड़ी कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा 19 जनवरी की रात फरमानिया हार्डवेयर के सामने हुआ। ग्राम सकोला निवासी किसान वेंकटेश मार को थकान के चलते कार खड़ी कर आराम कर रहे थे। इसी दौरान दुबटिया की ओर से आ रही कार ने लापरवाही से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांजगीर चांपा के एथेनॉल प्लांट पर अवैध कब्जाधारियों का हमला। जांजगीर चांपा जिले के मुड़पार गांव में निर्माणाधीन एथेनॉल प्लांट पर अवैध कब्जाधारियों ने हमला कर दिया। करीब 15 लोगों ने लाठी डंडों से प्लांट के सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया, जिसमें 4 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना रविवार रात नैला उप थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस के अनुसार आरोपी प्लांट की जमीन पर अपना दावा जताकर कब्जा करना चाहते हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई में जुटी है। धमतरी में परेड रिहर्सल से लौट रहे 3 छात्र घायल। धमतरी में 26 जनवरी की परेड रिहर्सल से लौट रहे 3 छात्र तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से घायल हो गए। घटना सोमवार शाम ब्रह्म चौक के पास हुई, जो CCTV कैमरे में कैद हो गई। घायल छात्रों में एक प्लाटून कमांडर भी शामिल है। छात्र एकलव्य खेल मैदान में रिहर्सल के बाद बाइक से गोकुलपुर की ओर जा रहे थे, तभी सामने से आ रही पिकअप ने टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया। घायलों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस आरोपी वाहन की तलाश कर रही है। दुर्ग में राशन कार्ड की सूची से 15,872 नाम कटे। दुर्ग जिले में राशन कार्ड सत्यापन के बाद 15,872 लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं।
यह कार्रवाई 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2025 के बीच की गई। खाद्य विभाग को 1 लाख से अधिक फर्जी राशन कार्ड होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद व्यापक सत्यापन अभियान चलाया गया। जांच में अपात्र लाभार्थी, सरकारी कर्मचारी, अधिक संपत्ति वाले परिवार और 25 लाख से अधिक जीएसटी भरने वाले लोग भी योजना का लाभ लेते पाए गए। विभाग के अनुसार सबसे अधिक नाम स्वयं कार्ड समर्पण, मृत्यु, पलायन और गलत पते के कारण हटाए गए हैं। धमतरी में 7 शातिर चोर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में रेलवे निर्माण सामग्री चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। क्रुद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कन्हारपुरी के पास रेलवे टीएसएस के निर्माणाधीन स्थल से हुई चोरी में पुलिस ने 7 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 1.80 लाख रुपए मूल्य की 120 लोहे की सरिया और एक मेटाडोर वाहन बरामद किया गया है। यह चोरी 8 और 9 सितंबर 2025 की मध्यरात्रि करीब 2 से 3 बजे के बीच की गई थी। घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। लगातार तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। सहकारी समिति से 27 लाख धान गायब। सरगुजा जिले के कुंदीकला सहकारी समिति से करीब 27,50,000 रुपए मूल्य का धान गायब होने का मामला सामने आया है। कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देश पर 18 जनवरी को धान उपार्जन केंद्र का भौतिक सत्यापन कराया गया, जिसमें 2,221 बोरी यानी 888.40 क्विंटल धान कम पाया गया। जांच के दौरान समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर इस कमी का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इसके बाद समिति प्रबंधक दिलीप यादव और कंप्यूटर ऑपरेटर गोविंद बेहरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए धौरपुर थाने में आवेदन सौंपा गया। इधर आरोपित कर्मचारियों ने कलेक्टर से मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। T20 मैच को लेकर प्रशासन अलर्ट। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 23 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मुकाबले को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। सोमवार को कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला पूरे प्रदेश के लिए अहम है, इसलिए खिलाड़ियों और दर्शकों की सुरक्षा व के कार्य मैदान पे सुविधाओं में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी तय एसओपी का सख्ती से पालन करने, आपात स्थिति से निपटने के लिए पूर्व योजना तैयार रखने और दर्शकों को सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। शराब के अवैध कारोबार पर पुलिस की कार्रवाई। दुर्ग जिले की नगपुरा चौकी पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में देसी और कच्ची शराब के साथ एक बाइक जब्त की है, जिसकी कुल कीमत करीब 73,650 रुपए बताई जा रही है। 19 जनवरी को पुलिस मालूद नगपुरा मार्ग पर गश्त कर रही थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि बाइक से अवैध शराब लाई जा रही है। घेराबंदी कर बाइक को रोका गया और तलाशी में आरोपी राजू पारधी के कब्जे से 133 पौवा शोले मसाला मदिरा बरामद हुई। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। हरिओम इनगोट्स एंड पावर लिमिटेड पर जीएसटी की छापेमारी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित हरिओम इनगोट्स एंड पावर लिमिटेड पर जीएसटी विभाग की टीम ने छापेमारी की है। सोमवार शाम करीब 4:30 पर 2 वाहनों में सवार होकर जीएसटी अधिकारी कंपनी परिसर पहुंचे। वर्तमान में 7 अधिकारी कंपनी के बिल, जीएसटी रिटर्न, इनवॉइस और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की गहन जांच कर रहे हैं। वार्षिक का मुख्य उद्देश्य टैक्स भुगतान, इनपुट टैक्स क्रेडिट और संभावित अनियमितताओं की पड़ताल करना है। कंपनी कर्मचारियों के अनुसार जांच के दौरान भी फैक्ट्री का दैनिक कामकाज सामान्य रूप से चलता रहा। जीएसटी विभाग की ओर से जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। गरियाबंद में डीवीसी मेंबर बलदेव समेत 9 नक्सलियों का सरेंडर। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली है। सोमवार को डीवीसी सदस्य बलदेव और अंजू समेत 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। बलदेव और अंजू पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली ओडिशा सीमा पर सक्रिय थे और अपने साथ 3 AK-47, 2 SLR और एक 303 राइफल लेकर पहुंचे। सभी नक्सलियों पर कुल 45 लाख रुपए का इनाम था, जिनमें 6 महिलाएं भी शामिल हैं। सरेंडर से पहले एसपी वेदव्रत सिरमौर्य ने ग्रामीणों से मुलाकात की थी। परिजनों की अपील के बाद नक्सलियों ने मुख्यधारा में लौटने का फैसला लिया। 6 पैसेंजर ट्रेनें 3 दिन के लिए रद्द। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेल मंडल में तकनीकी कार्य के चलते 6 पैसेंजर ट्रेनों को 3 दिनों के लिए रद्द किया गया है। रेलवे द्वारा संपार फाटक पर गर्डर डी लॉन्चिंग का कार्य किया जाएगा। इसके चलते 23 से 25 जनवरी तक बिलासपुर रायगढ़ बिलासपुर और बिलासपुर कोरबा बिलासपुर मेमू लोकल ट्रेनें नहीं चलेंगी। इससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की कुछ अन्य ट्रेनें भी प्रभावित रहेंगी, जिनमें से 2 ट्रेनें बीच रास्ते में ही समाप्त की जाएंगी। यात्रियों से वैकल्पिक व्यवस्था अपनाने की अपील की गई है।